मैंडेट 5 साल का। ऑपोजिशन चीखने पर मजबूर। शाहीनों का खेल शानदार। और वर्ल्ड हेल्थ की वार्निंग। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि खित्ते में सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। 30 साल में 2 खानदान अमीर हो गए, मुल्क पीछे चला गया। 5 साल बाद पता चलेगा कि गुर्बत खत्म हुई कि नहीं। पहली बार तवील मुद्दती मनसूबाबंदी हो रही है, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान का। उन्होंने अटक में जच्चा बच्चा अस्पताल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि मार्च तक पंजाब में भी हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मैसर होगा। उस्मान बुजदार 2 साल का नहीं 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। जिधर अपने नहीं निकलता तेल, उसके अलावा जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। पाकिस्तान पिछले 30 साल में, आपको पता होना चाहिए कि 30 साल में हम सबसे आगे थे बर्रे सगीर में। और इन 30 सालों के अंदर जब ये 2 खानदानों ने हुकूमत की, ये तो अमीर तरीन हो गए, लेकिन मुल्क हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने अपने मुल्क में वो प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर थे। तो ये 50 साल में पहली दफा किसी कोई गवर्नमेंट अपने आने वाली नस्लों का सोच रही है। नहीं तो वो आने वाले इलेक्शन का सोचते हैं सारे कि मेट्रो ट्रेन बना दो, उसके इश्तिहार दो, इलेक्शन हो जाए और उसके ऊपर इलेक्शन जीत जाओ। ये पहली दफा लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान से जिला अशर की PTI क़यादत ने मुलाकात की है। कभी भी किसी हुकूमत ने गरीबों के लिए इतना काम नहीं किया। वज़ीर आज़म का इस मुलाकात में ये कहना था कि गरीब अवाम पर महंगाई के असरात का पूरी तरह एहसास है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में ये भी कहा कि तमाम प्रोग्राम्स का फ़ायदा अपने अपने इलाकों में गुरबा तक पहुँचाएँ। हमारा मुकाबला माफिया से है, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि हमारा इन्हिसार दरामदात पर है। जब बाहर कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी कीमतें बढ़ती हैं। 1 साल में खसारा 20 अरब से कम करके $1 अरब पर ले आए। सेहत कार्ड का पूरे सूबा पंजाब में आगाज करने लगे हैं। 20 लाख घरानों को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। हुकूमत का अवाम पर शबकून, रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये इजाफे से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 145 रुपये 82 पैसे तक जा पहुंची। डीजल 142 रुपये 62 पैसे लीटर हो गया। अवाम पर रात गए पेट्रोल बम हमला, पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा। हुकूमत ने बिजली के झटके के बाद दिया अवाम को महंगे पेट्रोल का तोहफा। रात की तारीकी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 137 रुपए 79 पैसे से 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपए 14 पैसे बढ़ा दी गई है। डीजल 134 रुपए 84 पैसे से 142 रुपए 62 पैसे लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे इजाफा। मट्टी का तेल 110 रुपए 26 पैसे से 116 रुपए 53 पैसे हो गया। लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे इजाफे से 114 रुपए 7 पैसे पर जा पहुंचा। नई कीमतों के बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। नाज़रीन, 4 माह में पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगाई हुई। पेट्रोल की कीमत अब कहां तक बढ़ेगी? आवाम को हौल उठने लगे हैं। 4 माह में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए 13 पैसे इजाफा। 1 जुलाई से अब तक डीजल 30 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। 4 माह में मट्टी की तेल की कीमत 34 रुपए 64 पैसे बढ़ी। लाइट डीजल ऑयल 34 रुपए 36 पैसे महंगा हो चुका। गुज़श्ता शब भी पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। ये इजाफा कहाँ जाकर रुकेगा, इस बारे में अवाम शदीद तशवीश में मुब्तला है।
और आपको बताएं कि IMF का दबाव काम कर गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में फी लीटर 4 रुपए का इजाफा। लाइट डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 0 रहेगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने गुज़श्ता रोज ही कह दिया था कि पेट्रोलियम लेवी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। IMF का दबाव, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 5 रुपए 62 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपए 62 पैसे लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 5 रुपए 14 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपए 14 पैसे फी लीटर कर दी गई। मट्टी के तेल पर 2 रुपए 6 पैसे लेवी आई। लाइट डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 0 रहेगी। नई कीमतों में लेवी की नई शरह का इतलाक कर दिया गया है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने गुज़श्ता रोज ही कह दिया था कि पेट्रोलियम लेवी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलास में आग लगा दी। ऑपोजिशन कीमतें बढ़ाने पर सीखपा हो गई। ख्वाजा आसिफ बोले, एक दिन रिलीफ पैकेज और दूसरे रोज महंगाई का बम गिरा देते हैं। हमें चोर कहा जाता है, हम तो चीनी 50 पेट्रोल 70 रुपए में बेचते थे। ऐवान महंगाई में इजाफे का नोटिस ले। सेनेट इजलास में भी खूब हंगामा हुआ। पेट्रोल ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलास में आग लगा दी। ऑपोजिशन कीमतें बढ़ाने पर सीखपा हो गई। ख्वाजा आसिफ बोले, एक दिन रिलीफ पैकेज और दूसरे रोज महंगाई का बम गिरा दिया जाता है। हमें चोर कहा जाता है, हम तो चीनी 50 रुपए पेट्रोल 70 रुपए बेचते थे। ऐवान महंगाई में इजाफे का नोटिस ले। सेनेट इजलास में भी खूब हंगामा हुआ। पेट्रोल ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलास में आग लगा दी। गरीब पिस रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत कहां से कहां आ गई। हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने आग लगा दी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन भड़क उठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं लीगी रुकन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, एक दिन रिलीफ पैकेज और दूसरे रोज महंगाई का बम गिरा देते हैं। हमें चोर कहा जाता है, हम तो चीनी 50 पेट्रोल 70 रुपए में बेचते थे। 160 रुपए चीनी जो है हो गई है। ये रिलीफ पैकेज है और रातों रात जो है 160 रुपए चीनी कर दी है और पेट्रोल जो है वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीनी और गंदम फ्रॉड के मामले पर कोई एहतसाब नहीं हुआ। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। महंगाई के मामले पर ऐवान में बहस कराई जाए। चीनी रिपोर्ट मुआहदे की तफसीलात ऐवान में पेश करें। ये ऐवान जो है इस महंगाई का कोई नोटिस लेके अवाम के साथ क्या हो रहा है और ये किसके हवाले मुल्क जो है कर दिया गया है, वो अवाम के साथ कौन सा जुल्म डाल रहा है। सेनेट इजलास में भी अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर खूब शोर मचाया। सर, मैंने तो PIA की बात ही नहीं की है कि नाराज हो रही। प्लीज, मैंने तो कोई हाउस का माहौल। हाँ, मेरी गुजारिश है लीडर ऑफ द हाउस से कि प्लीज अगर वाइंड अप करें सर। हुकूमत रुकन शहजाद वसीम बोले, माल मसूका लंदन में न जाता तो आवाम को रिलीफ मिल जाता। एवन फील्ड खड़ा न किया होता तो IMF जाने की जरूरत न पड़ती। सिंध में गंदम रिलीज न करने से आटा महंगा हुआ। अगर वो 20 करोड़ रुपया पर किलोमीटर बचाया होता और वो एवन फील्ड न खड़ा किया होता तो हमें शायद अगर वो माल मसरूका वहाँ ना रखा होता तो शायद आज हमें IMF में जाने की जरूरत ना पड़ती। शोर शराबे के दौरान कोरम की निशानदही की गई तो चेयरमैन सादिक संजरानी ने सेनेट इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। खबरों में आगे देखिए, असद उमर ने क्या बताया। और साइबर विंग का बड़ा एक्शन। लेकिन अभी पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें जिसकी कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफे पर ऑपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। खिलाफ शहबाज शरीफ ने इजाफे को हुकूमत का जालिमाना इकदाम करार दिया। शाहिद खान अब्बासी बोले, मुल्क IMF चला रहा है, काबीना से पूछें चीनी के पैसे कौन खा गया। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी लाने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बढ़ी टेंशन। अपोजिशन ने संभाल ली हुकूमत के खिलाफ जारहाना पोजीशन। कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इजाफे को हुकूमत का जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। कहा, नालायकी, नाअहली और करप्शन की हर हद पार हो गई। हुकूमत का जाना ही अवाम के लिए रिलीफ बनेगा। ये जालिमाना और गरीब कुछ जो कदम है ये
जालिम हुकूमत उठा सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, कीमतें मजीद बढ़ेंगी, मुल्क IMF चला रहा है। IMF चला रही है, क्या इसमें नई बात है? और बढ़ेगा, फर्क हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, IMF की शराइत पर मुल्क नहीं चल सकता। कंटेनर पर खड़े होने वाले के मंशूर पर कितना अमल हुआ? इनकी जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं वो इतनी सवेयर हैं कि उस पर ये पाबंदी से अमल कर रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से चलते रहे तो मुल्क नहीं चल सकता। कि जो इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर वादे किए, मैनिफेस्टो दिया, मंशूर दिया, क्या उस पे अमल दरामद हुआ? JUI की MNA शाहिदा अख्तर अली ने कहा, हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर कराची से खैबर तक अवाम सरापा एहतजाज है। अवाम क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो बात आ गया, बस खुदा दा वास्ता साडी जान छड़ दे। अवाम दा बेड़ा गर्क हो गया, और क्यों ना, हर चीज महंगाई हो गई। कोई क्या कहूं, गरीबों को पड़ेगा, सरमाएदारों को कुछ भी नहीं होता। भाई पता ही नहीं चला, रात को सोए सुबह 146 पे पहुंचा दिए। क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम क्या करेगी, इनको बददुआ ही देगी, और क्या कर सकते हैं हम लोग। ये हमें नया पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया है, वो पुराना पाकिस्तान ही सही था। नवाज शरीफ के दौर में 55 रुपए का तेल डलवा 100 रुपए डलवाते थे, पूरा दिन गाड़ी चलाते थे। अब तो घर खड़ी करेंगे। बस इस मुल्क का अल्लाह हाफिज, और गरीब तो तबाह हो गया है। बस अब गरीब को यहाँ पे जीने का कोई हक नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे और जो अजनास हैं वो सस्ती की जाए। इमरान ने बोला थे कि गरीब लोगों की मदद करेंगे, तो हम परेशान हैं इसकी वजह। रोजी के लिए ये किसी की गाड़ी चला रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखें ना, ये पेट्रोल का खर्चा निकालूं, अपनी दिहाड़ी निकालूं, मैं तो 18-18, 20-20 घंटे भी चला के ना, फिर भी मुझे इतना नहीं मैं अपना बचा सकता कि मैं अपने बच्चों को कोई सही रोटी खिला सकूं। 18,000, 19,000, 20,000, इससे ऊपर सैलरी नहीं है, तो बच्चों के लिए ना रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस हुकूमत ने तो जीना हराम कर दिया। क्या करेंगे, रात को 1 बजे कोई ऐलान होते हैं तेलों के, कोई तरीका तो नहीं है। पैदा हुए तो ऐसा गवर्नमेंट जिंदगी में हमने नहीं देखा, पहली दफा देखा है भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।